Hey, good morning, friends. कैसे हो सब लोग? This is Natisha, right? Yep. Doing her work, delivering mail over here. Yep. We at South Richmond Hill, Queens, New York. Yeah, man. So, good evening, India. कैसे हो सब दोस्तों? I'm all fine. I've reached New York. तो अभी कुछ देर यहाँ पे हैं. So, मैं पहली बार एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया को बहुत मिस कर रहा हूँ जैसे बाहर निकला हूँ. सो जितना जल्दी होगा वापस आऊँगा. और कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी थी मेरे को जिस वजह से मैं कर रहा हूँ. इन द मीन टाइम मैं आपको वैसे स्ट्रीट दिखा देता हूँ. ये हम रिचमंड हिल के पास घूम रहे हैं अभी, लाइक 10-15 मिनट्स फ्रॉम JFK. सो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो करनी है पहली वाली वो ये है कि जैसे मैं फ़्लाइट में था मैंने नोटिस किया बहुत, ये एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम है जो हम फील नहीं करते इंडिया में रहते हुए कई बार, कि जहाँ भी मैं गया, गुजरात था, वो कर्नाटका था, चाहे पंजाब हरियाणा, बहुत भाइयों में आपस में ज़मीन का क्यों रेट इतना बढ़ गया है. देयर इज़ लाइक कॉन्फ्लिक्ट सम हाउ समवेयर, राइट. सो मेरे साथ एक फैमिली थी, उनके बच्चे थे, एंड वो बच्चा किसी बात के लिए अपनी फैमिली से लड़ रहा था. ही वांटेड टू वेयर हिज फेवरेट ऑरेंज शर्ट. और मेरे को याद आया कि मैं जब छोटा था मेरे को भी एक फेवरेट शर्ट थी. जब भी मेरे को कहीं जाना होता था आई वांटेड टू वेयर दैट. सो मैं उसका बहुत कुछ रिलेट कर पा रहा था उस बच्चे के साथ. तो मैंने उस बच्चे को उसकी फेवरेट शर्ट मिल गई और उस बच्चे को मैंने बोला कि वो शर्ट मैं ले लूँ, और उसने हंस के वो शर्ट मेरे को दे दी कि हाँ आप ले लो. सो और मैंने इस बात का एहसास हुआ मेरे को कि वो बच्चे की सोशल कोशेंट है जो बहुत हाई है, यू नो. और मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो क्या सब लोग, यू नो, व्हाट्स योर वे ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग. और आई वाजंट रॉन्ग, वो बंदे सब जॉइंट फैमिली में रहते थे और बताने लगे कि कैसे वो बच्चों की परवरिश हो रही है, कैसे उनके सब पड़ोसियों से बनती है, सब कुछ हो रहा है. और उसके बाद उसकी छोटी बहन थी जो आई थिंक अभी कुछ 11-12 महीने की थी, उसके बारे में बात हुई. मैं चाहता था कि मैं उनको कैमरे पर लेके आऊँ, बट आई डिडंट वांट टू disturb I wanted to maintain the privacy of the family. So उनके 2 बच्चे थे, उनके ग्रैंड मदर थे, पूरा रास्ते में कैसे एक दूसरे का वो ख्याल रख रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे. सो इन द मीन टाइम आपको दिखाए तो भैया एक इंडियन मार्केट है यहाँ पे, अपना बाज़ार. अपने इंडियन भाई गाने बजाते हुए जा रहे हैं गाड़ी में, पंजाबी गाने बज रहे हैं. दिस इज़ न्यूयॉर्क. सो वो जो मेन बात है सोशल कोशेंट, दिस वीडियो इज़ जस्ट अबाउट दैट कि भैया आप कितने संगठित हो. मैं RSS के मुख्यालय गया, भारतीय किसान संघ के जो RSS का एक फार्मर पॉलिटिकल आउट विंग है, आउट ब्रांच है उनका, उनके गया. तो हर बंदे ने टॉप पे ये बात बताई कि उनका टॉप स्ट्रेंथ है वो संगठित हैं. मतलब कि उनके रचनात्मक काम जो हैं, उनके जो आंदोलनकारी काम हैं, वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनका पर्पस क्या है, वो चीज़ें. वो कह रहे हैं हमारी टॉप स्ट्रेंथ ही हमारी संगठित होना है. सो अगर फार्मर संगठित हो जाए, अब संगठित हम कैसे होंगे, भाई तो भाई के साथ लड़ रहा है, भाई तो अगर भाई भाई के साथ लड़ता रहेगा तो हम एज नहीं देंगे अपने दुश्मनों को अपने ऊपर. कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम अकेले होंगे. सो ये तो बहुत ही सिंपल है बात सोचने वाली कि अगर तुम अपने आस पड़ोस में लड़ाई करोगे, अपने बहन भाइयों से लड़ाई करोगे, चाहे मैं बोलता हूँ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होने ज़रूरी हैं, क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अगर होंगे तभी तो कोई अच्छी चीज़ निकलेगी. अगर सरकार में सबके पास 10 ओपिनियन होंगे डिफरेंट, तभी तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा. अगर सबका सेम ओपिनियन होगा उसका तो नुकसान है बहुत ज़्यादा. सो डिफरेंस इज़ अ गुड थिंग, और डिफरेंसेस होने चाहिए हमेशा. जहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है मतलब कि तुम्हारी तरक्की नहीं हो रही, वहाँ पे तरक्की होने के लिए डिफरेंसेस ज़रूरी हैं. बट जो स्टडी आफ्टर स्टडी आ रही है, बार बार हर स्टडी आ रही है, वो ये सेम चीज़ बता रही है कि भाई साहब अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास किसी तरह का मतलब आप सोशली कनेक्टेड नहीं हो लोगों से, मतलब एक स्टडी आई थी हैप्पीनेस के ऊपर, एक स्टडी आई थी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के ऊपर. और चलो भाई थोड़े पंजाबी गाने भी सुन सकते हो, मैं बात रोक देता हूँ बीच में. क्या हाल चल रहे. सो ये जो मेरे किसान भाई हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि भैया संगठित होना इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसका कोई हिसाब नहीं. आपकी लाइफ के लिए भी, आपकी खुशी के लिए भी, और हर चीज़ के लिए आपको
कोई कभी तंग नहीं कर पाएगा। सो जो अब हम सुसाइड की बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन पर्पस है इस विज़िट का, हमारा इस विज़िट का मेन पर्पस है कि भैया कि हम संगठित रहें और हम अपने जितने भी सुसाइड हो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो तुम्हारा कर्नाटका का हो, चाहे वो तेलंगाना का हो, ये तीनों टॉप ऑफ द चार्ट्स हैं अभी इस टाइम पे। सो ये तीनों क्यों सुसाइड हो रहे हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे? क्योंकि जो फार्मर है वो अकेला रह जाता है एंड में, ही गोज़ इनटू डिप्रेशन, यू नो, ही गोज़ स्टार्ट्स विद एंग्जाइटी और धीरे धीरे डिप्रेशन, मेजर क्लिनिकल डिप्रेशन, फिर कुछ सब्सटेंस अब्यूज साथ में हो गया, किसी बच्चे की शादी टूट गई, कुछ भी हो गया। सो देखो भाइयों, आपको बता दें कि किसान अकेला फील ना करें। ये देखो, मैं इनके पास जा रहा हूँ, ये झंडा पहचानने की कोशिश करो किस चीज़ का झंडा है ये। तो अगर वो सारे सुसाइड्स प्रिवेंटेबल हैं, अगर वहाँ पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन हो सके, अगर मान लीजिए कोई मेंटल हेल्थ की इंटरवेंशन हो सके, कोई और दोस्त उसको हेल्प करे, तो क्या होगा बताओ? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सो देखो भाइयों, हम भी कोई झंडे लेके आए हमारे साथ, पर मेरे को समझ आ रहा है कि न्यूयॉर्क में फाड़ने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क में जिससे भी बात कर रहा हूँ सब बोल रहे हैं कि भाई हम तो पहले ही तुम्हारे साथ है। न्यूयॉर्क में पूरा मतलब कि जोरों शोरों पे है आंदोलन। सो आपको और जगह भी दिखाएंगे कि ये आंदोलन सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, ये आंदोलन पूरे विश्व भर का जन आंदोलन बन गया है। जर्मनी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे साथ एक और भाई है अभी यहाँ पे। तो और भाई जी की हाल चला है? एक छोटा लाइव करते थे क्या? आ देखो किसान एकता झंडे लाइव आप बेन रे, आ देखो। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਾਈਵ ਦੇ एकता किसान एकता जिंदाबाद ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। सो ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚਾਰਜਰ ਲੈਂਦੇ ਚੱਕ हाँ सारे कुछ चक रहे हैं। मैं एक बार लाइव कर रहा हूँ, तो करता गल। सो कहने का बात है भैया, संगठित रहो, अपना सोशल कोशेंट हाई रखो। अगर तुम्हारे में से एक भी बंदा अकेला रह जाए, कोई भी, चाहे वो किसान कर्नाटका का है, चाहे महाराष्ट्र का है, उसको हेल्प पहुँचाओ। किसी को अकेले मत रहने दो। आप ये चीज़ सीखो, चाहे आरएसएस से सीखो, चाहे किसी से भी सीखो। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम इंडिया को कंट्रोल कर रही हैं, उनकी टॉप स्ट्रेंथ ही ये है, बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज बड़े संगठित। ठीक है ना? अपना सोशल कोशेंट हाई रखो। अगर तुम सब साथ में हो, तुम ना तो उसको कोई सुसाइड करने की नौबत आएगी। हम अगर अब यहाँ पे मान लीजिए कर्नाटका के अंदर जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, उनको हर एक कर्नाटका का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी फैमिली जो अमेरिका में रह रही है, अगर $1 भी रोज़ बचाएगी, $1 विच इज़ नथिंग, अगर $1 भी रोज़ बचाएंगे तो वो सारे सुसाइड्स प्रिवेंटेबल हैं। उनका आप नंबर्स देखें, 2 लाख रुपए वाला कर्जा जिस पे 4% ब्याज लग रहा है, और मीडियन इनकम किसान की है 2700 रुपये, मतलब ये मीडियन नहीं है, 1700 से 2700 पर मंथ है जो मीडियन इनकम है। ठीक है? तो कैसे अपना कर्जा उतारेगा? वो तो ब्याज ही दे सकता है बस, अपना प्रिंसिपल अमाउंट तो वैसे ही रहेगा। सो कहने का मतलब, अगर एक रुपये करके भी हमने यहाँ से भेजा तो वो हेल्प हो जाएगी उसका, हम प्रिंसिपल अमाउंट कम करने में। उसके बाद अगर यहाँ पे हम कुछ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की चीज़ों को सीरियसली लेना स्टार्ट करें और हम उन्हें मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन टाइम पे मिल जाए, तो वो सुसाइड तो बिल्कुल ही प्रिवेंटेबल है। एक भी किसान नहीं मरेगा कर्नाटका का। ऐसी महाराष्ट्र है, ऐसी सेम है। उसके बाद हम जो पानी की प्रॉब्लम है, जो ड्रॉट की प्रॉब्लम है, उस पर भी काम करेंगे। 21वीं सदी में रह रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा जाएंगे, हर जगह जो अच्छा एग्रीकल्चर स्कूल है वहाँ जाएंगे। ठीक है? ऑलरेडी वहाँ पे CCT और वाटरशेड मैनेजमेंट की टेक्निक्स आ चुकी हैं, पर हम और अच्छी टेक्निक्स जाएंगे। इजराइल जाएंगे, अगर और भी जो भी कंट्रीज़ में अच्छी जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चरली एडवांस कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कैसे ड्रॉट को काबू किया, ये सारा कुछ काबू किया जा सकता है। हमें पता है, एक यहाँ पे बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, मनोज भार्गव। एक बार उनका पॉडकास्ट सुन रहे, 3-4 साल पुरानी बात है। सो जो मेरे दोस्त 5 आवर एनर्जी ड्रिंक पीते होंगे अमेरिका में, उनको पता होगा। एक छोटी सी बॉटल होती है, यहाँ पे हर स्टोर पे पड़ी है, मैं दिखा भी दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो उन्होंने ही प्लाइज 99% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, कि 99% मैं अपनी दौलत चैरिटी को दे दूंगा। उनका एक आइडिया आया था कैलिफोर्निया के ड्रॉट को टैकल करने का। उन्होंने बोला, मैं शिप्स खड़े करूँगा पैसिफिक ओशन के अंदर, और वो सारे शिप्स सीधा एक्वाडक्ट्स की थ्रू पानी देके सीधा कैलिफोर्निया में जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि अगर अरेबियन सी में खड़ा किया जाए भैया, क्यों महाराष्ट्र? क्योंकि देखें, वेस्टर्न घाट्स के पीछे पानी जाता नहीं है। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि अभी की जो गवर्नमेंट आई है इसकी वजह से प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सालों साल से चल रही है। हर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है उसको ठीक करेंगे, पर वो ठीक हो नहीं रहा। कोशिश चल रही है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो प्राइवेट हैं, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जैसे नाना पाटेकर साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, और भी हैं बहुत। मतलब मैं किसी का नाम मिस कर जाऊँगा तो मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं और पता भी नहीं है, क्योंकि मैं इतने डिटेल में रिसर्च नहीं किया। बट मैं उस एरिया में जो गया हूँ, उन्होंने समझा कि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है।
वो ऐसा नहीं है कि 21वीं सदी में प्रॉब्लम सॉल्व ना की जाए, और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। आंदोलन तो चलना ही है, ये तो आंदोलन जीतना ही है। बट इन द मीन टाइम हमने सरकार को ये दिखाना है कि किसान आत्मनिर्भर था, है और रहेगा। आप हमारे को कानूनी तौर पे हेल्प करो कानून बना के, बाकी हम खुद कर लेंगे अपना काम। हम आपसे भिक्षा नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। सो इस बात के लिए हमें किसी को तंग करने की ज़रूरत नहीं, आपस में संगठित रहें, वन फॉर ऑल फॉर वन। जैसे कि आपने थ्री मस्केटर्स पढ़ी होगी, हम सबको जब कोई बंदा हमारा गिरेगा उसको उठाना है साथ में, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको अकेले मत रहने दें और अपनी फैमिलियों को टूटने से बचाएं। क्योंकि इस सोसाइटी है जो हमारी, उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो एक इंडिविजुअल नहीं है, वो फंडामेंटल यूनिट है एक फैमिली। जैसे कि हमारी बॉडी का एक फंडामेंटल यूनिट सेल है, वैसे ही हमारी सोसाइटी का एक फंडामेंटल यूनिट है एक फैमिली। अगर हमने अपनी फैमिलीज बचा ली, मान लीजिए, तो हमने अपनी पूरी सोसाइटी बचा ली। सो अगर हमें पूरी सोसाइटी बचाना है तो हमें अपने बच्चों को शेयरिंग सिखानी होगी, अपने बच्चों को हमें उस तरह का तरीका सिखाना होगा ज़िंदगी जीने का जिसमें वो देश को प्रेम करेंगे, ठीक है ना। और राष्ट्रवाद की डेफिनेशन भी तो यही है कि इंसानों को इंसानियत को ऊपर रखें। आप राष्ट्रवाद की डेफिनेशन पढ़ें, रविंद्रनाथ टैगोर नेशनलिज्म गूगल कर लें, आप समझ रहे हैं। सो आप जो इनकी नकली राष्ट्रवाद की डेफिनेशन है उसके पीछे अपना टाइम ना ख़राब करें, क्योंकि भैया इनको राष्ट्रवाद वगैरह कुछ पता नहीं है ज़्यादा, इनसे हमें सीखना भी नहीं। हमें पता है, हमारे देखिए 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। सो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, बंगाल से थे, उन्होंने अपना सर का खिताब वापस किया और खड़े रहे इन सॉलिडारिटी विद पंजाब, और हमेशा हर बंगाली ने पंजाब का साथ दिया। जब 1947 के अंदर हमारा कंट्री बांटा गया, सबसे ज़्यादा कत्ल कहाँ हुआ? बंगाल और पंजाब में। सो हमें बंगाल का भी साथ देना है। सो हमें कोई भी फार्मर जो है पूरे इंडिया में उसके साथ खड़े रहना है, और ये स्टार्ट होगा अपनी फैमिली से। पहले अपनी फैमिली को ठीक करो। अगर आपके अपने भाइयों के साथ लफड़े हैं, चीज़ें हैं, उनके साथ सुलझा लो भैया, सुलझ जाएंगे। एक आधा बुजुर्ग ढूंढोगे ना दिमाग में, आपका दिमाग 10 तरीके बताएगा आपको सुधारने के। तो एक गुरबानी की लाइन भी है कि जब आप सही कदम के लिए गुरु की तरफ एक पैर रखते हो, 1000 कदम तुम्हारी तरफ रखता है। इसी बात के साथ अपने लाइव को विराम देते हैं आज के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं करते। बाकी आप देखो भैया, बर्फ़ है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है, और थोड़ा ठंडा मौसम ज़्यादा है, बट ठीक है, कोई सीन नहीं, इस ठंडे मौसम की आदत है हमें। और जल्दी आएंगे इंडिया, आई एम मिसिंग इंडिया एंड लव यू ऑल यार। बहुत तुम्हें सब लोगों को, सामने गुरुद्वारा साहब भी हैं, दूर से आप देख पाएंगे शायद। मैं जूम वाला फीचर इस फ़ोन में है नहीं, मैं देखता हूँ बाद में कुछ पंगे लेके कि मैं कर पाऊँ। सो जल्दी मिलेंगे दोस्तों। इसी बात के साथ वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।